आज बात करते हैं एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी की जिसमें हजारों लोगों की जमीन सिर्फ कुछ कागजों के दम पर उनसे छीन ली गई। ये कहानी है 2,500 से भी ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर इनकम परिवारों की, जिनकी जिंदगी भर की कमाई, उनकी जमीन एक झटके में गायब हो गई। और दांव पर क्या लगा था? बेंगलुरु के बाहरी इलाके की 350 एकड़ से भी ज्यादा कीमती जमीन। कीमत सोचिए जरा, 1200 करोड़ रुपए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कानूनी तौर पर अपनी जमीन के मालिक लोग रातों रात बेघर कैसे हो गए? ये सब गायब कैसे हो गया? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। बात है 2021 की, जब जमीन के असली मालिकों के पास अचानक धमकाने वाले फोन कॉल्स आने लगे। लोग उनके दरवाजे पर पहुंचने लगे। सामने आई एक अनजान सी कंपनी, बेंगलुरु डिविनिटी LLP। उसने दावा किया कि ये जमीन तो अब उसकी है, और तो और उसने एक बहुत बड़े डेवलपर DLF का नाम भी बीच में घसीट लिया। जाहिर है जो असली मालिक थे वे तो ये सुनकर सन रह गए। तो इस इतने बड़े दावे के पीछे था कौन? जब जांच हुई तो परतें खुलनी शुरू हुईं और एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल सामने आया। इस जाल के एक सिरे पर थी ये दिखावटी कंपनी बेंगलुरु डिविनिटी LLP। फिर तार जुड़े कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री से, साथ ही DLF जैसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर का नाम इस्तेमाल किया गया। और जमीनी स्तर पर थे स्थानीय दलाल, जो सीधा सीधा उन 2,500 से ज्यादा परिवारों पर दबाव बना रहे थे। शक ये था कि बेंगलुरु डिविनिटी LLP एक बेनामी कंपनी थी, मतलब एक मुखौटा जिसे किसी बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए आगे किया था। अब जब सिस्टम से कोई मदद मिलती नहीं दिखी तो इन आम लोगों ने ही जिम्मेदारी संभाली। सब कुछ लुट जाने के डर ने उन्हें खुद ही जासूस बनने पर मजबूर कर दिया। और उनका सबसे बड़ा हथियार बना एक कानून जिसे हम सब जानते हैं, सूचना का अधिकार यानी RTI। ये वो कानून है जो किसी भी आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों से सीधे जानकारी और कागजात मांगने की ताकत देता है। और यहीं से खेल पलटना शुरू हुआ। लोगों ने एक के बाद एक RTI लगानी शुरू की, और इन्हीं RTI के जवाब में सरकार को वो दस्तावेज सामने रखने पड़े जिनसे इस पूरे फ्रॉड का पर्दाफाश हो गया। और जब RTI के जवाब में सरकारी दस्तावेज हाथ लगे तो एक ऐसी जालसाजी सामने आई जो किसी की भी सोच से परे थी। देखिए, दावा ये किया गया था कि जमीन का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ है, एक कानूनी लूप होल का फायदा उठाकर। लेकिन हकीकत क्या थी? अधिकारियों ने साफ किया कि दिल्ली में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन कभी हुआ ही नहीं था। मतलब ये पूरी कहानी ही झूठी थी। इतना ही नहीं, जिन सरकारी मेमो नंबर्स को सबूत की तरह पेश किया जा रहा था, जांच में पता चला कि वो सब भी नकली थे। उन्हें तो बस बेंगलोर के एक ऑफिस में बैठकर बना लिया गया था। और फिर आया वो आखिरी और सबसे बड़ा सबूत जिसने इस केस की कमर ही तोड़ दी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी IGR ने साफ साफ अपने फैसले में कहा कि डिविनिटी LLP के सारे कागजात फर्जी हैं और DLF का भी इस जमीन पर कोई कानूनी हक नहीं बनता। अब जब ये पूरा फ्रॉड खुलकर सामने आ गया तो इसका असर भी तुरंत दिखने लगा। राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर एक भूचाल सा आ गया। सरकार ने फौरन वो सारे जाली मेमो रद्द कर दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस मामले ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, और जो मंत्री इसमें शामिल बताए जा रहे थे वो निशाने पर आ गए। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और रियल एस्टेट सिस्टम पर से लोगों का भरोसा बुरी तरह टूट गया। आखिर में ये कहानी इस बात का एक कड़वा सच है कि जब ताकतवर लोग और प्रॉपर्टी का बाजार आपस में टकराते हैं तो आम इंसान कितना अकेला और कमजोर पड़ जाता है। तो ये मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब कागज की ताकत इंसान से ज्यादा हो जाए तो फिर सच्चाई की हिफाजत करेगा कौन? और कैसे भरोसा किया जाए कि हमारी संपत्ति महफूज है जब उसे बस एक फर्जी दस्तखत से हमसे छीना जा सकता है?